तो शॉपिफाई पे नया प्रोडक्ट कैसे बनाना है 2026 अगस्त काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, क्योंकि एआई से शॉपिफाई भी चेंज हो रहा है, किस तरह से फ़ोटोज़ बनानी है वो भी चेंज हो रहा है, और टाइटल डिस्क्रिप्शन वो भी चेंज होता जा रहा है। तो अपन यहाँ पे आए प्रोडक्ट्स में, मेन मेन्यू के प्रोडक्ट्स में ऐड ए प्रोडक्ट किया, नए प्रोडक्ट का पेज खुल गया। अब जो भी हमको प्रोडक्ट लिस्ट करना है उसकी हमने फ़ोटो ले ली। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, जितनी भी मेरे को फ़ोटोज़ चाहिए। तो अब इमेज को चैट जीपीटी में लाके बस उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि भाई इसकी प्रोडक्ट इमेज बनानी है, प्रोडक्ट इमेज के लिए बैकग्राउंड क्लियर करना है, और बैकग्राउंड क्लियर करने के बाद उसको वाइट बैकग्राउंड बनाना है। फिर हमें बोलना है कि प्रोडक्ट को चेंज नहीं करना, प्रोडक्ट जैसा है उसको एज इट इज़ रखना है, ठीक। फिर उसको फ़ोटो का साइज़ देना है। ये फ़ोटो का साइज़ देना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कभी किसी साइज़ में बनेगा, कभी किसी साइज़ में बनेगा, तो उससे शॉपिफाई पे दिक्कत आती है फिर फ़ोटोज़ में। हाई रेजोल्यूशन रखना, कोई भी टेक्स्ट नहीं ऐड करना, कभी कभी वो टेक्स्ट ऐड कर देता है। और लाइटिंग और शेडोज़ के बारे में कि ये छोटा सा डाल देना कि फ़ोटो नेचुरल लगे, अच्छी लगे। फिर ये बोलने के बाद यहाँ पे फ़ोटो डाल दो, और अब इसे कर दो। ठीक है, तो ये अब इसने इमेज बना दी है। अब इस इमेज में देखोगे तो कुछ कुछ चेंजेस हैं। जैसे यहाँ पे लोगो उसने गायब कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे लोगो डला हुआ है, पर यहाँ पे लोगो नहीं है। अगर जो तुम्हें लोगो चाहिए तो उसको फिर से बनवाओ, फिर से प्रॉम्प्ट दो, और अगर जो लोगो नहीं चाहिए तुम बिना उसके भी डाल सकते हो, तो फिर तुम इसको डाउनलोड कर लो। अब एक जब इसको डाउनलोड कर रहे हो तो इसका सही नाम डालना ज़रूरी है। ये है अलॉय सीड पोस्ट स्काई राइडर, ठीक। अगर जो तुम इसमें और इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो, कितने इंच की है, क्या डायमीटर है, तुम्हें पता है, तो वो भी डाल दो। तो ये तो हो गया फ़ोटो का। अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए अगले पे आते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन, उसके लिए इसी चैट में खोल सकते हो। क्या करना है, किसी भी एक कंपोनेंट का, प्रोडक्ट का तुमको यहाँ से उठाओ, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दो। ये हो गया टाइटल, ठीक है। ये लिखो सैम्पल, और अब इसको बोलो कि सैम्पल। टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालने के बाद उसको ये बोलो कि अब हमारे प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे आप टाइटल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दो सेम फॉर्मेट में जैसे ऊपर है। इस लाइन को कॉपी पेस्ट करके रखना अपने पास, और इस प्रोडक्ट की रफ नाम डाल दो, रफ स्पेसिफिकेशंस जो भी तुम्हें पता है वो डाल दो। जैसे एलॉय सीड पोस्ट, और क्या 27.2 mm जो भी है इसका, और अगर जो ये 12 इंच का है, जो भी तुम्हें पता है वो डाल दो। और अगर जो ब्रांड इम्पॉर्टेंट है, मान लो शिमानो का है या कैंडा की कोई चीज़ है, तो वहाँ पे ब्रांड इम्पॉर्टेंट होता है। अगर जो लोकल ब्रांड है तो फिर ब्रांड हम लोग यूजुअली नहीं डालते। तो इस केस में स्काई राइडर का है तो मैं स्काई राइडर का नाम नहीं डालूंगा, और इसको एंटर कर दूँगा। बस ये तुम्हारा आ गया ये। अब इसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ये तो चला जाएगा ऊपर यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर जो तुम चैट जीपीटी यूज़ करते हो, अगर जो तुम क्लॉड या फिर जेमिनी यूज़ करते हो, तब नहीं आती। जो इसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो आ रहा है ना, ये जब वेबसाइट पे जाएगा तो ये अच्छा नहीं दिखता। तो इसमें 2 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले इसको ये दबाया, और फिर सेम उसी बटन को वापस से दबाया, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें वहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया। ये सही तरीका है बुलेट्स डालने का, ये गलत आता है। ये केवल चैट जीपीटी के साथ ही दिक्कत है, ठीक। सो वापस से वही दबाया, और ये चीज़ इसमें कर दो।
अब इसमें कोई चीज़ एक बार इसको चेक कर लो कि कोई भी चीज़ हमने कम ज़्यादा तो नहीं बोल रखी, ऐसा तो नहीं कि हम कोई एक्स्ट्रा प्रॉमिस कर रहे हो। जैसे यहाँ पे सैडल माउंट एडजस्टेबल क्लैंप लिखा है, ऐसा तो नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि एडजस्टेबल क्लैंप भी साथ में आएगा। तो एक बार इसको देख लो कि कुछ तुम्हें गलत तो नहीं लग रहा। और ये करने के बाद फिर अगला स्टेप करना है कि जो तुमने इमेज बनाई है वो उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इसमें सीधा। तुमने उसका नाम इसीलिए वहाँ पे सही रखना था क्योंकि फिर ये सारी की सारी फ़ोटोज़ एक लाइब्रेरी में, एक डेटाबेस में इकट्ठी होती रहती हैं, तो हमें फिर सही चाहिए। ठीक है, ये फ़ोटो हो गया। फिर इसके बाद तुम्हें यहाँ पे प्राइस डालना है, जो भी तुम्हारा प्राइस है। प्राइस डालने के बाद तुमको कॉस्ट पर आइटम ज़रूर डालनी है, अमित से पूछ के या मेरे से पूछ के। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक डाल दो, स्टॉक 99 डाल दो। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो मान लो 199 का है। कॉस्ट पर आइटम यहाँ पे 149 डाल दी। प्रोडक्ट वेट, जनरली सारी चीज़ें हम लोग 350 ग्राम की लिखते हैं अनलेस बहुत बड़ी हो। 350 ग्राम का मतलब जब वो शिपिंग में जाएगा तो 500 से 1000 वाली शिपिंग नहीं, फिर वो 250 ग्राम से ऊपर वाली शिपिंग में चला जाएगा वेबसाइट पे, यानी कि 99 रुपये लग जाएंगे। तो हमें वही लगवाना है, हर एक में हम 350 ग्राम लेकर के चलते हैं। फिर यहाँ पे ये खुद से ले लेता है, सो ये इसकी चिंता नहीं करना। यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके सबको ये यूजुअली स्पेयर पार्ट्स ही होते हैं जो तुम डालोगे, तो उनको स्पेयर पार्ट्स में डालना। अगर जो एक्सेसरी है जैसे कि लाइट वगैरह हो गया तो वो एक्सेसरी है, तो उसको एक्सेसरी में डालना। ये यहाँ पे इसमें डल गया। और फिर कलेक्शंस में ज़रूर डालना है, तो यहाँ पे सीट पोस्ट है ना, ये कलेक्शंस में डाल दो। कलेक्शन में डालना ज़रूरी है क्योंकि अगर जो ये नहीं डालेंगे तो कस्टमर इसको कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा वेबसाइट में कि यहाँ पे कैसे पहुँचना है। ठीक, ये करके इसको बस फिर सेव कर देना। ये तुम्हारा ओवरऑल तरीका है प्रोडक्ट को लिस्ट करने का। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो करी है, तुमको सारी फ़ोटोज़ जितनी है चारों की चारों फ़ोटोज़ एक एक करके इस तरीके से अपडेट करनी है।